हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार वित्त अंकित की जो जीएस की निधि बुक है, इसमें हम लोग जो अर्थव्यवस्था का जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 140 तक जो है क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो है 141 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो है सतत विकास लक्ष्य 6 का जो उद्देश्य खालिस्तान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का जो उद्देश्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की जो है उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। SDG 1 पूरे विश्व में गरीबी के जो है सभी रूपों में की जो है समाप्ति है, और SDG 2 में भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण है। SDG 3 में सभी आयु के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व स्वस्थ जीवन, और SDG 4 में समावेशी व न्याय संगत एवं जो गुणवत्ता जो परक शिक्षा है, और 5 में है लैंगिक समानता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में जो है से कौन जो है ज्यामितीय प्रगति में पड़ता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या हो जाएगा। माल्थसियन जो है सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में जो है प्रगति करती है, जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय रूप में से जो है बढ़ता है। जनसंख्या ज्यामितीय क्रम 1 2 4 8 16 16 32 जो में बढ़ती है, तथा जो है कृषि उत्पादन जो है केवल अंकगणितीय यानी जो है क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 में बढ़ता है। ये दोस्तों गुणज के रूप में बढ़ता है, यानी दुगुना होता है, और ये जो क्रम से बढ़ता है। अगला है 143। विकास के जो है डोनट मॉडल का जो उद्देश्य क्या है। जो विकास के जो है डोनट मॉडल का जो उद्देश्य है ये दोस्तों हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। यह एक जो है ऐसे ग्रह की जो है कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में बढ़े। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। विकास के डोनट मॉडल का जो उद्देश्य एक ऐसी दुनिया की जो है कल्पना करना है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में पनप सकें। 144 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने संसद के एक जो है अधिनियम द्वारा पहला जो है म्यूचुअल फंड किस वर्ष स्थापित किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963 हो जाएगा। भारत सरकार ने वर्ष जो है 1963 में संसद के जो है एक अधिनियम द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI के गठन के साथ पहला म्यूचुअल फंड वर्ष 1963 में जो है शुरू किया, जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की जो स्थापना वर्ष 1963 में जो है संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। UTI भारत में स्थापित पहली म्यूचुअल फंड कंपनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 लाख वह न्यूनतम राशि है जिसे RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म है के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 146 है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जो है राज्य के स्वामित्व में जो है पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक को किस वर्ष जो है बनाया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1955 में। इंपीरियल बैंक वर्ष जो है 1921 में बना, जिसका जो मुख्यालय मुंबई में था। 1 जुलाई 1955 में देश के जो प्रमुख वाणिज्यिक बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक को जो भारतीय स्टेट बैंक बनाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया था। 146 नंबर क्वेश्चन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड जो है रूरल डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड जिसे कहते हैं कि स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982 हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई जो है 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाएगा नाबार्ड की जो स्थापना है कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की जो है सिफारिश पर हुई थी, एवं इसका जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के खाते में किसी अन्य व्यक्ति को जो है जिसके नाम से यह जारी किया गया है एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए बैंक को निर्देश देने वाला एक पेपर किस रूप में जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए चेक। चेक के नाम से जाना जाता है
किसी व्यक्ति के जो है खाते से किसी जो है अन्य व्यक्ति को उसके नाम से यह जारी किया गया है। एक जो है विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए बैंक को निर्देश देने वाला एक जो है पेपर चेक के रूप में जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है अप्रैल 1947 है तक जो है खालिस्तान के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्मा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक जो है बर्मा के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की जो सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 से अपना जो है परिचालन शुरू किया था। बैंक के निम्नलिखित में से किस कार्य के साथ आप जो है संपार्श्विक शब्द को जो है जोड़ेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋण और अग्रिम स्वीकृति, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऋण और अग्रिम जो है देना एक बैंक के कार्य हैं जिसमें जो है संपार्श्विक शब्द जुड़ा हुआ है। संपार्श्विक मूल्य की एक वस्तु है जिसका जो उपयोग ऋण सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। बंधक और कार ऋण 2 प्रकार के संपार्श्विक ऋण हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी खालिस्तान द्वारा जो है विनियमित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय जो है लघु उद्योग विकास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो विनियमित होता है। इसका जो है गठन वर्ष 1990 में लखनऊ में किया गया था। यह जो है वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को वित्तीय सहयोग और सहायता प्रदान करती है। कौन सा बैंक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की जो है बैंक का एक उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान में भारत के जो सार्वजनिक क्षेत्र में 12 जो है बैंक हैं, 12 निजी क्षेत्र के बैंक हैं। पीएनबी की स्थापना वर्ष 1894 में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक अपनी जो है जमा राशि आरबीआई के पास रखते हैं। इन जमाओं को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भंडार कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात CRR ग्राहकों की जो है यहाँ पे कुल जमा राशि का एक जो है निर्दिष्ट न्यूनतम अंश है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को नगद के रूप में केंद्रीय बैंक के जो है पास जमा करना अनिवार्य होता है। करेंसी नोट और सिक्के को जो है क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है वैध मुद्रा। वैध मुद्रा सरकार द्वारा जो है जारी मुद्रा है जो सोने जो है जैसी कमोडिटी द्वारा जो है समर्थित नहीं है। वैध मुद्रा का जो सबसे बड़ा खतरा यह है कि सरकार इसे जो है बहुत अधिक मात्रा में छाप सकती है जिससे मुद्रास्फीति हो सकती है। भारत सरकार सिक्का जो है निर्माण अधिनियम 2011 के तहत सिक्के जारी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत बैंक नोट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है वर्ष खालिस्तान में स्वच्छ नोट नीति की जो है घोषणा की गई थी। तो की गई थी 1999 में। आरबीआई की स्वच्छ नोट नीति का जो मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाले जो है मुद्रा नोट और सिक्के देना है। इसमें जो है बैंक ग्राहकों को गंदे कटे फटे व लिखित नोट नहीं देगा। किसी विशेष समय में जो है जनता के बीच जो है प्रचलन में जो है रहने वाले धन के जो है कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति। किसी विशेष समय में जनता के बीच जो है प्रचलन में जो है धन का जो है कुल भंडार मुद्रा आपूर्ति कहलाता है। आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक जो है उपायों के लिए आंकड़े प्रकाशित करता है अर्थात M1, M2, M3 और M4। केंद्रीय जो है बजट 2020-21 ने बैंक जमा के लिए जो है जमा बीमा कवरेज बढ़ाकर रुपए प्रति जो है जमा करता कर दिया है। तो ये कर दिया है 5 लाख। केंद्रीय बजट 2020-21 में जो है बैंक जमाओं के लिए जमा बीमा कवरेज 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति जमा करता कर दिया है। आरबीआई अधिनियम की जो है कौन सी धारा केंद्र सरकार को जो है आरबीआई बोर्ड का जो अतिक्रमण करने तथा जो बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद लोकहित के लिए अनिवार्य निर्देशों को आरबीआई को जारी करने की शक्ति देती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 7। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 7(1) सरकार को जो निहित के मामले पर जो है केंद्रीय बैंकों को निर्देश देने का जो है अधिकार देती है। इस प्रकार धारा 7 प्रबंधन से संबंधित है। धारा जो है 3 उपधाराएं हैं जिनमें इसके जो है सभी प्रावधानों के बारे में बताया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में कुल जो है 61 धाराएं हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में ONGC तेल एवं जो प्राकृतिक गैस निगम की जो है खालिस्तान सहायक कंपनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए विदेश।
ONGC विदेश जो है लिमिटेड पेट्रोलियम और जो है प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का जो है उपक्रम है। ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक जो है महारत्न कंपनी है। भारत में वर्तमान में 14 जो है महारत्न कंपनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की जो है 13वीं महारत्न कंपनी है। वर्तमान 14 अक्टूबर 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को जो है 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। इस प्रश्न के पूछे जाने तक जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक जो है नवरत्न कंपनी थी। 2005 ईस्वी में जो है PSU के जो है विनिवेश आय से प्राप्त धन को चैनलाइज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है फंड कोष बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय निवेश कोष। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष का जो है गठन किया था, जिसमें जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को चैनलाइज किया जाता था। NIF केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को प्रणालीबद्ध करने के लिए जो है निर्धारित किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला जो एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कारोबार किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 2000। BSE ने जो है 9 जून 2000 को जो है भारत में पहला एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यानी पूंजी बाजार इंडेक्स लॉन्च करके संपूर्ण भारतवर्ष में एक नया जो है कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की जो स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में जो है हुई थी। 1991 में भारतीय रुपये का जो है अवमूल्यन कितने जो है चरणों में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। वर्ष 1991 में जो है भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन 2 चरणों में हुआ था, जो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 3 जुलाई को जो है समाप्त हुआ था। अब तक भारत में 3 बार मुद्रा का जो है अवमूल्यन हो चुका है। पहली बार मुद्रा का जो अवमूल्यन वर्ष 1949 में हुआ था, जबकि दूसरी बार जो है अवमूल्यन वर्ष 1966 में हुआ था तथा और अंतिम अवमूल्यन वर्ष 1991 में हुआ। 49, 66, 91। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में अनुसूचित जो सार्वजनिक क्षेत्र में के जो बैंकों में से एक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बंधन बैंक। केनरा बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ये जो है सभी अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बंधन बैंक इस श्रेणी में नहीं आता है। अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की जो है 2वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित बैंकों के लिए जो है अर्हता बैंक की चुकता पूंजी और जुटाई गई धनराशि न्यूनतम 5 लाख रुपए होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो आधुनिकीकरण को दर्शाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 165 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नई तकनीकी को अपनाना। अगला क्वेश्चन है GST बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। GST बिल में जो है 4 टैक्स जो है स्लैब वर्गीकृत किए गए हैं। ये जो है दरें 5%, 12%, 18% और 28% तथा इससे अलग GST के तहत मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% तथा सोने पर 3% की दर लगाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक भुगतान का जो है उदाहरण नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंशन हो जाएगा। उत्पादनों से अर्जित आय को जो है भुगतान कारक कहा जाता है। यह किसी भूमि के लिए किराया, किसी जो है भी श्रम के लिए मजदूरी तथा किसी भी पूंजी के लिए ब्याज और उद्यमिता के लिए जो लाभ के रूप में आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का जो है शीर्ष बैंकिंग संस्थान है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का जो सर्वोच्चतम बैंकिंग संस्थान है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। RBI का जो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को जो है किया गया था। RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे।
राजकोषीय नीति की जो अवधारणा का जो मूल्य रूप से खालिस्तान के विचारों पर जो आधारित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स ने जो है राजकोषीय नीति के सिद्धांत की अवधारणा रखी। इन्हें जो है कोनेशियन इकोनॉमिक्स नामक सिद्धांत के लिए जाना जाता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने जो है मुद्रावाद का जो है सिद्धांत दिया। एलिनोर जो है ओस्ट्रोम अर्थशास्त्र के जो है क्षेत्र में पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। निम्न में से किसे जो है इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बेहद तरल कम संपत्तियों का जो है वह हिस्सा जिसे वित्तीय संस्थानों द्वारा अल्पकालीन दायित्वों की जो है पूर्ति करने की जो वर्तमान क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तरलता आवृत्ति अनुपात। तरलता आवृत्ति अनुपात 30 दिनों तक जो है बाजार के अस्थायी जो है धन की कमी को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा जो है रखी गई नकदी होती है। बाजार में तनाव की अवधि के दौरान तरलता कवरेज अनुपात बैंकों एवं जो है वित्तीय संस्थानों के जो है साथ क्षतिपूर्ति कर सकता है। अर्थशास्त्र में आईपीओ का जो पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनिशियल पब्लिक जो ऑफरिंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आईपीओ एक ऐसी जो है प्रक्रिया है जिसके जो है द्वारा एक जो है निजी कंपनी अपने शेयरों को विक्रय करने के लिए आम जनता तक पहुंचती है। जो कंपनी अपने शेयर प्रदान करती है उसे जो है जारीकर्ता के रूप में जाना जाता है। भारत में CRR किसके द्वारा जो है तय किया जाता है, तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में नगद जो है आरक्षित अनुपात CRR भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत कैश रिजर्व रेशियो पर जो है निर्णय लेने के लिए इस शक्ति को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जो है राजकोषीय घाटा कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन बी कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ। कुल व्यय उधार के अलावा जो है कुल प्राप्तियां राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। कुल राजस्व की गणना करते समय जो है उधार शामिल नहीं होते हैं। राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। जब सरकार जो है ब्याज भुगतान के जो है बैकलॉग को समाप्त करने के लिए केवल जो उधार लेने के लिए जो इसके सहारा लेती है तो इसे खालिस्तान कहा जाता है। उसे कहा जाता है शून्य जो है प्राथमिक घाटा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शून्य प्राथमिक घाटे से तात्पर्य है कि सरकार ब्याज भुगतान के मौजूद बैकलॉग को जो पूरा करने के लिए ही उधार लेती है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में जो है फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो है सिफारिश करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं जो है मूल्य आयोग CACP भारत में जो कुल 22 फलों की जो है MSP जारी करता है। CACP के जो वर्तमान अध्यक्ष विजय शर्मा है। भारत में सार्वजनिक वितरण जो है के बारे में जो गलत कथन पहचान करें यहाँ पे, तो ये दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। देश में PDS को जो है 2007 से बंद कर दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS एक एवं जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जो उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित की जाती है। PDS केंद्र और जो है राज्य सरकारों की जो है संयुक्त जिम्मेदारी के जो है तहत संचालित होती है। UNDP बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UNDP का जो मानव विकास वितरण जो है किन जो है 3 संकेतकों को जो संयोजित करके जो है विकास का जो है माप करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। HDI विकास के लिए 3 क्षेत्रों में देश के जो है औसत प्रदर्शन का जो आकलन करता है। इसमें जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल है। HDI वर्ष जो है 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा जो है विकसित किया गया था। वर्तमान 2023-24 में HDI में जो है भारत की जो रैंक है 134 है। अगला क्वेश्चन है 178। वित्त मंत्रालय ने फॉर्म 26AS नामक जो एक नया फॉर्म पेश किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा करदाता हो जाएगा। फॉर्म 26AS जिसे जो वार्षिक सूचना विवरण के रूप में जाना जाता है, यह एक जो है वार्षिक सोर्स पर जो काटे गए जो है करों के बारे में विवरण उपलब्ध कराता है। फॉर्म जो है 26AS आयकर रिटर्न ITR प्रस्तुत करने के लिए इससे पहले एक प्रमुख का अनिवार्य दस्तावेज है।
विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को जो है नियंत्रित करने वाले जो कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम खालिस्तान में निर्धारित किए गए हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1934। अगला पॉइंट है विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले जो कानूनी जो है प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। आरबीआई अधिनियम वर्ष जो 1934 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है बैंक दर की जो है सही परिभाषा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई को देय ब्याज दर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बैंक दर जो है उस आधिकारिक जो है ब्याज दर को जो है संदर्भित करती है जिस पर जो है आरबीआई बैंकिंग प्रणाली को ऋण प्रदान करता है। इसमें जो है वाणिज्यिक, सहकारी बैंक, विकास बैंक और आदि शामिल है। बैंक दर को जो है बट्टा दर के रूप में भी जाना जाता है। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग निम्नलिखित में से जो है किस जो है संगठन द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सेबी और आरबीआई। भारत में म्यूचुअल फंड भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी और जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है अधिनियमित किया जाता है। IRDA की जो स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। जब भारतीय जो है रुपये का जो अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्यात सस्ता हो जाता है। जब भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन होता है तो निर्यात सस्ता हो जाता है। अवमूल्यन तब होता है जब कोई सरकार अपनी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य को कम करके अपने जो है व्यापार संतुलन को बढ़ाना चाहे। यह भारतीय सामान को जो है सस्ता बनाता है जिसे जो है अन्य देश भारत से अधिक आयात करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो है कृषि में ऋण का जो समर्थन करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं। केसीसी का जो पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो किसान क्रेडिट जो है कार्ड हो जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष जो 1998 में प्रारंभ हुई, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 लाख रुपए तक के जो है ऋण पर जो है ब्याज दर 7% होती है। NBFC MFI के लिए जो है व्यक्तिगत ऋणों हेतु जो है न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4% से अधिक नहीं हो सकता। NBFC MFI के लिए जो है व्यक्तिगत ऋणों के हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर जो है 4% से अधिक नहीं हो सकता है, जबकि व्यक्तिगत ऋण की जो है दर 26% से अधिक हो सकती है। निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है मुद्रा के कार्य हैं, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्य के भंडार के रूप में प्रयुक्त, ये भी सही है। विनिमय के माध्यम से रूप में प्रयुक्त, ये भी सही। मूल्य के माप के रूप में प्रयुक्त, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन माइक्रो जो है फाइनेंस रिपोर्ट औपचारिक रूप से जो है पायलट आधार पर जो है खालिस्तान से शुरू किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 186 का हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 1992। भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन औपचारिक रूप से वर्ष 1992 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा जो है एक पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू किया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को जो है शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय राजस्व कर जो है बोर्ड अधिनियम किस जो है वर्ष प्रवर्तित किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963। केंद्रीय राजस्व कर जो है बोर्ड कर जो है कानूनों और जो विनियमों को जो लागू करने के साथ साथ सीमा शुल्क और जो है उत्पाद शुल्क के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय राजस्व कर बोर्ड अधिनियम वर्ष 1963 में जो है प्रवर्तित किया गया था। सरकार द्वारा वित्तीय कमी के जो है कारण खालिस्तान हो सकता है, तो ये हो सकता है दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी यहाँ पे दिया गया है अतिरिक्त व्यय और मुद्रास्फीति दोनों हो सकता है। सरकार द्वारा वित्तीय कमी के कारण जो है अधिक व्यय और मुद्रास्फीति हो सकती है। मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में एक सामान्य वृद्धि है। सरकार द्वारा जो ऋण का भुगतान खालिस्तान एक जो है उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजीगत व्यय का। सरकार द्वारा जो है ऋण का भुगतान जो है पूंजीगत व्यय का जो है एक उदाहरण है। पूंजीगत व्यय को जो 3 मुख्य रूपों से वर्गीकृत किया गया है। पहला है लागत जो है कम करने और राजस्व बढ़ाने, और अगला है गैर आर्थिक आधार पर व्यय।
190 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कौन सा जो है सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? तो ये हो जाएगा हाकिस। हाकिस दृष्टिकोण मुद्रास्फीति से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक मुद्रा जो है आपूर्ति पर जो है अंकुश लगाने और इस तरह मांग को जो है कम करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करता है। केंद्रीय बैंक CRR बढ़ाता है, जिससे जो वाणिज्यिक बैंकों की जो है ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है। राष्ट्रीय आय की जो गणना है कि जो है किस विधि को जो है औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल्य वर्धित विधि। राष्ट्रीय आय की गणना मूल्य वर्धित विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 जो है विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वर्धित विधि। रूपांतरण वक्र का जो दूसरा नाम क्या है? तो ये नाम है उत्पादन संभावना वक्र। रूपांतरण वक्र का जो दूसरा नाम उत्पादन संभावना वक्र है। इस वक्र के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि यदि 2 वस्तुएं में जो है पहली वस्तु का जो उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में जो लगे साधनों को पहली वस्तु के उत्पादन से में जो है लगाना होगा। निम्नलिखित में से किसकी जो है अवसर लागत नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरज की रोशनी। अगला पॉइंट है, अवसर लागत उन जो है संभावित लाभों का जो प्रतिनिधित्व करती है जो एक व्यक्ति, निवेशक या जो है व्यवसाय चुनते समय जो है अवसर से चूक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, FPO का जो पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ फुल फॉर्म बताना FPO का। तो हो जाएगा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब शेयर बाजार में सूचीबद्ध कोई कंपनी फंड जुटाने के लिए जो सार्वजनिक तौर पर जो है अपने शेयर बेचने की जो पेशकश करती है तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। पैन खालिस्तान अंकीय है, एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 10। पैन कार्ड एक जो है 10 अंकीय जो है अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है। पैन कार्ड की जो है पहले 3 वर्ड जो है AA से ZZ तक शुरू होने वाले सामान्य अक्षर हैं। पैन कार्ड भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश में जारी किए जाते हैं। प्रस्तावना जो है के अनुसार RBI में खाली स्थान से अधिक जो डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। तो 4 प्रस्तावना के जो है अनुसार RBI के पास जो है 4 से अधिक जो उपराज्यपाल नहीं हो सकते हैं। RBI के जो वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं और RBI की स्थापना की बात करें, RBI 1935 अधिनियम 1935 के तहत अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग की जो है सिफारिश के आधार पर की गई थी। RBI के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में खालिस्तान सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन जो ब्रांड बाजार बन गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा। भारत 10.3 बिलियन डॉलर के लेन देन के साथ ग्रीन ब्रांड के लिए दूसरा जो सबसे बड़ा बाजार बन गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में कहा गया है कि चीन के बाद भारत का जो बाजार दूसरा सबसे बड़ा जो है उभरता हुआ ग्रीन ब्रांड बाजार बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है किसी देश की जो है राजकोषीय नीति का जो है भाग नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति किसी जो है देश की जो है राजकोषीय नीति का जो है हिस्सा नहीं है। राजकोषीय नीति राज्य की जो है आय व्यय नीति के निर्धारण से संबंधित है। भारत में खालिस्तान को जो है ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक। सहकारी बैंक छोटे वित्तीय जो है संस्थान होते हैं जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों के लिए ऋण देने की जो सुविधा प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगरानी और विनियमित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आय का नेतृत्व किया? जिनके जो है द्वारा जो है सिफारिश की गई कि जो कृषि फसलों का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम जो है 50% अधिक होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ऑप्शन ए हो जाएगा। MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ने जो है सुझाव दिया कि सरकार को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक निर्धारित करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया, जो कि सभी जो है पूछे गए क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इसके बाद एक वीडियो और आएगा तो आप लोग जो है उसको भी देख लेना, क्योंकि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।